नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीएन टीवी और मैं हूं आपके साथ एम राजा। तो इस समय हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के हनुमान नगर पंचायत में। जनता चौपाल का आयोजन किया गया है। पहला जनता चौपाल आप लोगों ने देखा होगा अलीनगर पंचायत मुख्यालय का किया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे रखा गया है हनुमान नगर पंचायत को। सबसे पहले हम आपको परिचय करा दें जो अभी हमारे बीच डेस्क पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो वर्तमान मुखिया यहाँ के हैं हनुमान नगर पंचायत के अनिल कुमार चौधरी, आप अपना परिचय देंगे। राशिद समी है, ये भावी उम्मीदवार है। उसके बाद है चंदू कामती, उसके बाद है विप्लव चौधरी। प्रत्याशी थे, हम आपसे ही जान लेते हैं 2016 में क्या रिजल्ट था। इस बार पंचायत के लोगों ने क्या रिजल्ट दिया था लोगों को? देखिए, यहाँ जो चुनाव हुआ पिछले दिनों, उसमें 1104 वोट आया था जो वर्तमान अभी मुखिया हैं, निवर्तमान मुखिया जी। उसके बाद 1075 वोट आया था अनीता चौधरी जी जो मेरी मिसेज है, ठीक है, जो पूर्व मुखिया है, ठीक है। और उसके बाद 3 नंबर पर थे चंद्र कुमार यादव, हनुमान नगर के रहने वाले हैं, शायद वो एब्सेंट है, वो नहीं आए हैं। 4 नंबर पर थे राशिद समी जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के गांव के मैनेजर साहब थे, उनका नाम अलाउद्दीन क्या सर का नाम था, वो उनका नंबर था। उसके बाद 298 वोट आया था चंदू जी को, 220 वोट आया था ब्रजेश लाल देव, एक टीकापट्टी का उम्मीदवार था उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब हम ओवरऑल जितने भी यहाँ कैंडिडेट थे पिछले बार, सब लोगों का मेरे पास ऑथेंटिक जो सर्टिफाइड कॉपी होता है वो मेरे पास है, हम आपको अवेलेबल कर सकते हैं। तो उसमें अब किसी तरह की बात नहीं है, अब सब लोग जान गए हैं कि किसको कितना वोट आया था, कितने मतों के अंतर से जीता था, हारा था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 2016 का आंकड़ा था, 2021 का चुनाव सर पे है। हालांकि अभी तो वर्तमान मुखिया है, इनसे रिपोर्ट कार्ड लिया ही जाएगा क्योंकि 5 साल इन्होंने क्या कुछ किया है हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले फिलहाल विप्लव चौधरी हैं क्योंकि इनके ही प्रत्याशी 2 नंबर पे थे, तो हम इनसे ही जान लेते हैं पंचायत में आपकी क्या भूमिका रही है, क्योंकि आप चुनाव तो हार गए। हारने के बाद क्या कुछ किया है आपने पंचायत के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए? देखिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो अभी वर्तमान समय में गुजरा है, पिछला 5 साल, हम चुनाव हारने के बाद, चूंकि हम एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं और राजनीति से प्रेरित होकर राजनीति करते हैं, और मेरा दूसरा कोई काम नहीं है। सोशल वर्क, समाज सेवा जो है मेरा मुख्य ध्येय है। हाँ, उसके साथ हम कुछ साइड वर्क करते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए, क्योंकि हमको जिंदा रहना है तो सोर्सेस ऑफ इनकम चाहिए ही। तो हम ये आपको बता दें कि पिछले 5 साल में हमने यहाँ पंचायत में जो परिस्थिति यहाँ का बना, जो जनता ने जो मैंडेट दिया, जनता ने जिनको बनाया मुखिया, हम जज करना चाहते थे कि उनकी कार्यशैली, उनका मतलब कि वर्किंग एटीट्यूड क्या है, उनके पास क्या रोड मैप है, उनकी कार्य योजनाएं क्या है 5 साल में। हम समझते हैं कि उस मामले में कंप्लीटली फेल्योर हो गए वो, उनके पास कोई कार्यशैली नहीं था। सर आपसे जो पूछा गया आप उस पे नहीं जाकर के आप वर्तमान पे चले गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो 5 साल क्योंकि चुनाव हारे, कार्यकाल का आपको बताना सर आप अपने बारे में बताइए। बिल्कुल, उनसे लेंगे जवाब। ठीक है। तो 2011 से 2016 तक का मेरा कार्यकाल रहा, और उस कार्यकाल के अंतर्गत हमने आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। बहुत लोग गांव में नहीं रहते होंगे, बहुत लोग आए होंगे, लॉकडाउन में आ गए होंगे गांव। हम सबसे पहले तो अपनी बात शुरू करने से पहले इस हनुमान नगर पंचायत के दसौत गांव के धरती को नमन करना चाहते हैं, जहां जो हमारी कर्मभूमि है, और तमाम जो आए हुए आगंतुक अतिथि हैं सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं। साथियों, अब हम आप बता रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में 2011 और 2016 का जो मेरा कार्यकाल था, उस कार्यकाल में हमने जो एक लकीर खींचा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के अंदर 8403 पंचायत है, उसमें 2-3 मामलों में, पूरे मामलों में नहीं कह सकता, लेकिन 2-3 मामलों में, चाहे मनरेगा का सवाल हो, चाहे कन्या विवाह योजना की बात हो, या गरीब से संबंधित वृद्धा पेंशन का सवाल हो। वृद्धा पेंशन में भी अन्य तरह के हैं, बहुत तरह के लोग, माने वृद्धा पेंशन की योजनाएं हैं। उस सवाल पर हनुमान नगर पंचायत के लोगों को जो सुविधा हमने 5 साल के अंतर्गत दिया, वो इतिहास है।
उस लकीर को आज तक 8000 पंचायत में हम बता रहे हैं आपको, आप ट्राई कर लीजिए, आप पता कर लीजिए। हमको मनरेगा के लिए बिहार में हनुमान नगर पंचायत को पुरस्कृत किया गया था बिहार के अंदर। तो अब सवाल है कि हमने 5 साल में क्या क्या किया, वो अब जनता के सामने है, जनता जानती है, जनता ने जज किया है, जनता ने मैंडेट भी दिया था मुझे। मेरा 300 से 400 वोट अनवैलिड हो गया, इसलिए हम हार गए थे चुनाव। नहीं तो पिछला चुनाव भी हम सिर्फ 29 मतों के अंतर से हारे थे। चलिए ठीक है, इन्होंने एक ही बार में जो है पूरा डाटा अपना देना शुरू कर दिए। हालांकि हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ की जनता से, इन्होंने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, विप्लव जी का बहुत बड़ा आरोप था आपके ऊपर, ठीक है। अब हम आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आपका पंचायत जब आप 2016 में यहाँ के मुखिया बने, 2016 से आपने क्या कुछ किया है यहाँ के लिए? छोड़ दीजिए। 2016 से हम अंतिम कगार पर जितने व्यक्ति खड़े हैं उसको फर्स्ट कगार में लाने का सबसे मेरा मुख्य उद्देश्य यही था, यही है। इस आधार पे हम काम किया है। मुखिया जी जो बोले हैं अपना जो माने मनरेगा उस समय में सही था। अभी के दौर में 187 रुपया पे मनरेगा में काम हो रही है। मनरेगा का पेमेंट आज मजदूर काम करेगा, उसका 1-2 महीना के बाद पेमेंट होगा। कोई मजदूर उसके लिए तैयार होगा? रही बात रोड मैप की, जितना हमने किया, ये मेरा अपना दावा है, कोई पंचायत के विकास में, कोई काम में किसी से हम पीछे अपना जिला में, चाहे वो मान लीजिए शिक्षा में हो, चाहे क्या कहते हैं सड़क में हो, चाहे वृद्धा पेंशन में हो, कि मनरेगे है, किसी में हम किसी से पीछे नहीं हैं, सबसे आगे हैं। रही पंचायत की मर्यादा और गरीब का मान सम्मान, जितना हमने किया है शायद कोई नहीं किया होगा। चलिए, दोनों दावा तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दावा में पंचायत की जनता, पंचायत के लोग कितना विश्वास करते हैं हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी डेस्क पे मौजूद है राशि समिति, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। पिछले बार चुनाव हार गए, हारने के बाद आपने जनता के लिए क्या कुछ किया? देखिए, सबसे पहले कि हनुमान नगर पंचायत के जितने भी लोग इस चौपाल में आए उसको मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं 5 साल तक जो है जनता के बीच में रहा, सभी लोग के बीच में रह के मैंने जो भी काम हुआ, छोटा बड़ा काम लोगों का मैंने ब्लॉक पे जाके करवाना हुआ, चाहे वो जिला में जाके करवाना हो, पटना में जाके करवाना, मैंने मतलब 5 साल जनता के बीच में रह के काम किया हूँ। रही बात मास लेवल पे, मेरा काम जो है अभी लीलपुर मुसौरी से लेके लीलपुर कविस्तान तक मैंने अपने प्रयास से रोड का ढलाई करवाया। अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन वो भी हो जाएगा। पंचायत से करवाएं? वो नहीं, वो टेंडर में था, अपना मेरा प्रयास था उसमें। उसके अलावा मैंने काफ़ी काम किया है, वो मैं बताऊंगा विशेष विश्लेषण से। लेकिन मेरा यही कहना है कि 5 साल तक हम लोग एक्टिव थे, जनता के लिए हम लोग काम किए हैं, और हमको पूर्ण विश्वास है इस बार पंचायत चुनाव में हनुमान नगर की जनता मुझे चुन के मुखिया बनाएगी। तो मैं विश्वास जताता हूँ कि बिहार में नंबर 1 पंचायत का अवार्ड दिलाऊंगा। चलिए, ये तो जनता तय करेगी क्या करना नहीं करना है। संधू जी, आप भी पिछले बार भी चुनावी मैदान में थे, इस बार भी चुनावी मैदान में आए। जब आप हार गए यहाँ, हारने के बाद क्या कुछ की जनता के बीच? एक मिनट, हनुमान नगर पंचायत के जितना भी नागरिक लोग हैं, अपना जनता लोग, सबको प्रणाम मेरा। 2017 में जब बाढ़ आया था, उस समय देखने वाला कोई नहीं था हनुमान नगर पंचायत में, जो हनुमान नगर सिबोत्तर डूब गया था। उसमें अपना हिसाब से मेरे को जितना भी हुआ अपना खर्चा किया, उसमें चूड़ा गुड़ दूध जो भी बांटना हुआ सब गरीब जनता लोग को हमने बांटा। उसके बाद बहुत ही आदमी लोग का वृद्धा पेंशन रुका हुआ था 2015 से, उन लोग को भी काम करवाया हमने। बहुत का राशन कार्ड था रुका हुआ, वो भी काम करवाया। बहुत जगह सड़क पे पानी जम रहा था, वो सब भी काम करवा दिए हमने। और इससे उम्मीद है जो सभी जनता लोग से, जो इस बार हमको चुन के हनुमान नगर पंचायत में उम्मीदवार बनाएंगे। चलिए, 2016 से ये जो 3 प्रत्याशी थे, इन लोगों का कहना है कि हमने ये किया, तो भाई वर्तमान मुखिया ने क्या कुछ किया है? सवाल हम जनता से लेना चाहेंगे। अभी जो वर्तमान मुखिया बोले हैं कि हमने जो काम किया, आप लोग कितना संतुष्ट हैं उनके कामों से? जी, चलिए इधर सवाल ले लेते हैं। सर,
ये अनिल चौधरी जो मुखिया जी बने हैं, इसमें कन्या विवाह में एक भी पेमेंट नहीं हुआ है जनता को। पंचायत में विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास कुछ भी नहीं हुआ है सर। अभी जल नल का काम वैसे सब रुका हुआ है, सब गिरा हुआ है, सब पड़ा हुआ है, कहीं नहीं हुआ है सर, कोनो काम नहीं हुआ है। अरे पंचायत का विकास हो या न, अपना विकास तो हो रहा है ना। पंचायत का विकास हो उससे कोई प्रतिनिधि का मतलब नहीं है। पंचायत का वो जो है तो वोटर मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं है, मगर अपना विकास तो हो रहा है। जी बोलिए। इस पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि रहने के कारण मुखिया प्रतिनिधि का हक नहीं निभाए ये। इस पंचायत के प्रवासी मजदूर जब लॉकडाउन में फंसे हुए थे तो एक कॉल नहीं किए ये लोग। और हम लोग के जो संगठन के तौर पे हमारे प्रतिनिधि जो भी इस बार मुखिया कौन है आपके प्रतिनिधि? हमारे प्रतिनिधि राशिद समी जी है। अच्छा। लेकिन अगर हम आम नागरिक के नाते पूछेगा हमसे तो इस पंचायत में कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं लीलपुर की बात बताता हूँ, लीलपुर में सड़क, नाली और पूरे पंचायत में नाला जो है नहीं है। इसके लिए पूरी जनता पर पूछ सकते हैं आप, बहुत परेशानी है नाला की, और रोड भी नहीं है। लेकिन ये मुखिया प्रतिनिधि के लोग जाते हैं इनके पास, लेकिन इनके यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होता। हम लोगों ने संगठन बना के नहीं कुछ नहीं किए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साकिब अनवर हुआ और मैं हमेशा इनके साथ हम लोग के क्या नाम है आपका? ग्रुप बना के इनके नहीं कुछ किया। हमारा नाम देव शंकर कामती, हनुमान नगर। चलिए आपका जवाब ले लेते हैं मुखिया जी से। अभी 3 सवाल आए हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आपका विकास हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए, कोई मान लीजिए किसी का प्रतिनिधि आके बोल दें, कोई अपना ये इमेज बना के जमा है, कहे ना एक काम नहीं हुआ है। नाला बोल रहे हैं, नाला सरकारी जमीन पे पानी जो है किसी निजी जमीन में नहीं गिर सकती है। ये बड़ी समस्या है सरकार के लिए। इसका कोई रोड मैप नहीं है जो कहीं नाला बना के आप कहीं गिरा दीजिए। रही बात नल जल की, हमारे जितने अगल बगल के पंचायत हैं उसमें हमारा नंबर 1 है। रोड, सड़क कोई बता दे कौन नहीं बना है, कुछ दिखाए तो जो ये एक सड़क नहीं है। चलिए सवाल एक सेकंड पहले उनके सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। आप लीलपुर के बारे में बता रहे थे, कौन सा सड़क है जो नहीं बना है? इस बार दूसरे टेंडर से वो सड़क बना, हमेशा से ये बोले कि विवादित है, सब नेता है वो है। अगर आप मुखिया प्रतिनिधि तो आपके पास सब पावर है, आप पावर यूज कर सकते थे, बना सकते थे उस रोड को, लेकिन नहीं बनाए। लास्ट में ये बंदा राशि समी सामने खड़ा हुआ है, ये बंदा अपने बलबूते जैसे हुआ जहाँ से टेंडर हो ला के बनवाया, सहयोग किया। ये दिक्कत था सर उसमें, वो टेंडर से रोड पास थी। ये लोग अतिक्रमण अपना जमीन के किए हुए थे। सुनिए, बोलिए बात बोलने का तरीका रखिए, मत बोलिए। पहले सवाल एक जब टेंडर रोड बन गई, एक सेकंड सुनिए। सवाल जब आप लोग करते हैं तो फिर जवाब सुनिए और शांति से रहिए। जब आप सवाल देते हैं तो जवाब सुनिए जी। वो टेंडर में रोड पास हुआ। टेंडर में हमारे ये पंचायत में 13 रोड पास है। चाहे वो शिवोत्तर का बुरा हाल हो, शिवोत्तर इतना बुरा स्थिति में था, वो मनरेगा से उतना बड़ा रोड को शिवोत्तर का कुछ नहीं हुआ, उसका फाइनली हो गया ना। एक रोड बचा है वहाँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ बोल देंगे, कुछ अपना बनाने के लिए कहेंगे, लेकिन हम कहते कोई रोड का बात कहे, कोई काम तो बताएंगे। हम लोग ऊपर से नीचे थे, जैसे लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, ग्राम सभा हुआ। ग्राम सभा का अभिनय सरकार ने उसको शिथिल कर दिया है। उसके हिसाब से भी हम सबसे ज्यादा काम ग्राम सभा नहीं रहते हुए, चाहे MP साहब हो, चाहे विधायक साहब, सबके सहयोग लेके हम अपने पंचायत में सबसे ज्यादा काम करवाए हैं। चलिए सवाल आपका था, हम ज्यादा एक सेकंड आपके ही सवाल सुने, आपके ही सवाल पे देखिए, आपके ही सवाल पे हम जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ये भी तो प्रतिनिधि थे और क्योंकि कंटेस्ट में थे, 2 नंबर पे थे। ये 2 नंबर अभी जो मुखिया जी बोले हैं, सवाल आया था उधर से कि कोई काम नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। तो मुखिया जी देखिए, एक सेकंड, बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था बना के रखिए, ठीक है? और आपके पास आएंगे ये लोग आपसे सवाल लेने के लिए, तब तक कम से कम मत बोलिए। सब लोग यहीं के हैं, इसी समाज के हैं, इसलिए थोड़ा सा कायदे से, बिल्कुल डिसिप्लिन वे में, अनुशासित वे में आप लोग रहिए। हाँ बोलिए सर। मुखिया जी जवाब दिए हैं, क्योंकि सवाल उधर से आया था कि मुखिया जी का अपना विकास हुआ, पंचायत का विकास नहीं हुआ। मुखिया जी ने कहा कि हमने जितना काम किया, इन्होंने गिनाया है कि अब कोई ऐसी सड़क नहीं है। और जिस सड़क पे अभी लीलपुर से एक सवाल आया था, युवक ने एक सवाल किया था कि लीलपुर में वो सड़क नहीं हुआ,
इनका कहना था कि वो टेंडर में चला गया था, तो पंचायत से कैसे होता? क्या इसमें कोई मतभेद है? ना, हम आपको बता रहे हैं, मेरे कार्यकाल में हनुमान नगर चौक से सिबोतर उसराही सुपौल तक वो टेंडर में गया था। मैंने काम किया, हमने खरंजाकरण किया था वहाँ। मैंने 5-5 लाख से ज्यादा का हम लोगों को एस्टीमेट बनाने का पावर नहीं था। 2 यूनिट योजना हमने आम सभा में पास करके हम समझते हैं कि 2000 फीट लगभग हम लोगों ने खरंजाकरण और मिट्टीकरण का कार्य किया था सिबोतर में ढलाई का काम भी मेरे कार्यकाल में हुआ था। और देखिए, जहां तक बात अभी बता रहे हैं, वो लीलपुर के हमारे कई साथी, नौजवान साथी हैं, यहाँ उपस्थित हैं, सही में वाजिब आक्रोश है उनका। हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में इनकी कोई योजना नहीं है। इनका सिर्फ एकमात्र योजना है पैसा कमाना। 30,000 इंदिरा आवास में, 40,000 गरीबों से खून चूस के लेना, और योजना में 15 लाख अगर किसी वार्ड मेंबर को दिया है तो उससे एक हाथ से 7 लाख का चेक लिया है, उसका जांच होगा। देखिए, उसका जांच भी हो रहा है। ये जांच का विषय है जी। और इस तरह के जो आपके आरोप है ये सीधे सीधे जांच पे जाएगा। लेकिन हम ये जांच के लिए आवेदन भी दिया जा चुका है। 2016 में आप चुनाव, FIR भी हो चुका है। इंदिरा आवास के सवाल पर FIR भी हो चुका है। सुन लीजिए, आप प्रतिनिधि थे 2011 में, आप इतना अच्छा काम किए तो फिर चुनाव कैसे हार गए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका वाजिब सवाल है और हम अप्रिशिएट करते हैं इस सवाल को। हम बताना चाहते हैं, देखिए, हम गोरखा गांव से आते हैं, आप सभी लोग तमाम साथी जानते हैं। साथी थोड़ा शांत हो जाइए। हम गोरखा गांव से आते हैं। मेरे गांव के वोट का कैपेसिटी बहुत छोटा है और मैं ही एक उम्मीदवार हूं जिसको हनुमान नगर पंचायत के 15 बूथ हैं। 15 बूथ में कोई ऐसा बूथ कोई भी बता दे साथी हमारे जो यहाँ प्रेजेंट हैं, जहां हमको सम्मानजनक वोट नहीं आया हो। टीकापट्टी में 300 वोट आया है, दसोत में 100 से ज्यादा वोट आया, ननकार में 200 से ज्यादा वोट आया, बघेला में 100 के लगभग में वोट आया है, लीलपुर में 100 के लगभग में वोट आया, हनुमान नगर में 200 वोट आया है। मेरे गांव में हम आपके पास आंकड़ा देंगे, मेरे पास जो सबूत है वो हम देंगे, ऑथेंटिक देंगे, ठीक है। तीनों बूथ मिला के लीलपुर, सुनिए, आपको जब मौका आएगा बोलने का तब बोलिएगा, समझे? और अगर इंटरेस्ट करते हैं, सवाल मतलब मैंने समझते हैं, सुनिए, नहीं समझ रहे हैं, सुनिए बात है, हम बोल रहे हैं तो आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आप उनके सवाल का जवाब सब देंगे जब आपके पास आए। हाँ बिल्कुल, मैंने बोलने दीजिए। अरे आप अगर आए हैं चौपाल में तो मैंने समझिए। सुनिए, चौपाल में आप शांति से रहिए, आप तक जब पहुंचेंगे इन्होंने जो कहा है उनका काट आप करेंगे। जब हमसे सवाल पूछा गया है तो इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। खैर ठीक है, नए हैं, जोश है, ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे मूल जो भावना है हम लोगों के पंचायत में, हनुमान नगर पंचायत में, सर सवाल मेरा ये था क्या है कि 2011 में क्योंकि आपने जब इतना अच्छा काम किया, क्यों हार गए? बस उसी पर आ रहे हैं। तो मेरा गांव का कैपेसिटी बहुत छोटा है, इनका गांव है या लीलपुर है और हनुमान नगर, 3 गांव मेरे पंचायत में ऐसा गांव है जो हम लोग सही मायने में सोच के भी कभी मुखिया नहीं बन सकते अगर हमको दूसरे गांव के मतदाताओं में मेरा झुकाव नहीं हो और हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो, हमारा समर्थन नहीं हो तो हम कभी मुखिया नहीं बन सकते थे। लेकिन पिछले 2011 में हम जो मुखिया बने थे, पता कर लीजिए, 700 मतों के अंतर से जीते थे, 1597 वोट आया था हमको। और हम दावे के साथ कह सकते हैं आने वाले दिनों में भी पिछले दिन जो कुछ भी गलतियां चाहे हमारी तरफ से हुई हो या जो जनता के बीच हम जो जा रहे हैं अभी, जनता हर गांव के लोग, मैं कभी पार्शियलिटी नहीं करता, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि किसी पर्टिकुलर जात का ध्रुवीकरण करके नेता बनो, मैं कभी अति पिछड़ा की बात नहीं करता, मैं कभी अगला की बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा सर आपसे जवाब लेंगे, आप बहुत लंबा खींच देते हैं क्योंकि हमने जो आपसे सवाल, सर हमने सवाल आपसे लिया था कि 2011 में आपने इतना अच्छा काम किया तो फिर हारे क्यों? इसका मतलब है कि आपसे अच्छे थे वो प्रतिनिधि अनिल चौधरी। ठीक है, आप तक जाएंगे फिर आप बताएंगे। हम सवाल ले लेते हैं। सवाल
सवाल लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। बोलिए बोलिए क्या सवाल है और किन से सवाल है? बैठ जाइए। किससे सवाल है? मुखिया जी जब हम इतना काम किए हैं तो फिर हारा क्यों? नहीं काम किया तब ना हारे हैं, नहीं काम किए तब आप हारे। ये तो सही बात है। सवाल ठीक है, वही सवाल है। आप घुमाएंगे? नहीं वो नहीं घुराएंगे, और चीज कहेंगे। बताइए क्या बोलेंगे? लैट्रिन के जब प्रधान हुआ 12-12 हजार रुपया ले लिया, अभी तक पास नहीं हुआ। अनिल चौधरी ने पास करवा कर सबको दिलाया। अभी तो वो भी ना आरोप लगा रहे हैं। हाँ तो हम भी आरोप लगाएंगे ना। और तो इसका मतलब है कि आप अपना गांव देखिए साहब, देख लीजिए जो भी मंत्री बने, जो मुखिया बने, अपना गांव का खाली करता है, दूसरे गांव को कोई नहीं करते, कोई नहीं करता है, कोई भी मुखिया बने। सवाल कहाँ? सवाल बोलिए ना। हमारा घर ग्राम टीकापट्टी है, दिनेश साहदेव है। मेरे गांव में 5 साल का रीजन में आज तक मैंने अलीम चौधरी एक छिट्टा मट्टी नहीं गिराया है। कौन जगह? टीकापट्टी गांव में। ठीक है। और एक डिहवार स्थान था जो लमसम 10 फीट गड्ढा था। मैं अपना गाड़ी से 140 गाड़ी मिट्टी गिराया। आज तक अलीम चौधरी एक भी पैसा पेमेंट नहीं किया। और जब हम योजना से किए थे? जी योजना से किए थे। अच्छा। हमको अलीम चौधरी मुखिया जी बोले थे कि आप इनको भरवाइए, हम उनको भराए। पैसा के समय में राजनीति करके अभी तक हमको एक पैसा नहीं दिया है। हम इनके दरवाजा पर दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, आज तक एक भी पैसा नहीं दिया है। और टीकापट्टी गांव में एक भी काम नहीं किया है। टीकापट्टी में एक भी काम नहीं हुआ? एक भी काम नहीं हुआ है। अगर नहीं, हम वहाँ का जनता है जी। और एक काम अगर लीलपुर से टीकापट्टी से और ये मनी टोल का बांध तक करवाया, उसमें मुखिया जी राजनीति के तहत से हमको एक भी पैसा नहीं दिया। और 2 ठेकेदार को ये पैसा दिया और आज तक हमको पैसा नहीं दिया। ये पार्टिकुलर मुखिया है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहेंगे। इनका आरोप था कि पार्टिकुलर मुखिया है आप। वो क्या करना है? जब योजना मनरेगा से बोले ना, कैरेज बंद हो गया अचानक। कैरेज जब बंद हो गया तो पेमेंट नहीं हुआ। जब पेमेंट तो पर भी पेमेंट गया, लेकिन जिसको ये चुना जो इनको मेन इनको दीजिए, वो पैसा इनको नहीं दिया। अनिल चौधरी पैसा किसी को नहीं रखता है। रही बात ये हमारे भूतपूर्व मुखिया जी कहे हैं, फ्लड आया था, फ्लड में देने के साइन करने का जब भी जरूरत हुआ, जो जितना कुछ आदमी 5% छूट गया 6000 के लाभ के लिए, उस समय में ये दरभंगा अपना धरे हुए थे, जो कि एक विपक्ष के काम होता है। तो जनता को डायरेक्ट उसमें साइन करने के लिए इसको बहुत प्रयास किया। ग्रामीण से लेकर हर गांव के लोग इनको जुड़ना चाहिए। देखना तो दूर, कहने के लिए तो कहते जी नल जला फलना। ये तो बाउंड्री मान लिया, अभी भी कहिए काली मंदिर का पूरा बाउंड्री कराया है, चंदा से हुआ है, वो पैसा रखे अपने योजना पास करके। कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग कोरोना काल में बाहर में फंसे हुए थे? आप फंसे थे? अच्छा, आप जब आप कोरोना काल में बाहर फंसे थे तो वहाँ से तो मुख्यमंत्री का आदेश था, किस तरह से लाना था, क्या लाऊ, तो सबके सामने था। कुछ भी नहीं। कैसे आए आप? अपने किराया से सर, अपने किराया से। इनमें से जो 4 प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, इनमें से किसी ने मदद नहीं किया? किसी ने मदद किया? किसी ने नहीं? किसी ने। क्या नाम है आपका? माता वाला। कहाँ घर है? लीलपुर। चलिए, और उसके बाद सुनिए, और जो कहा इसको में कुछ मिलवो करेगा, कुछ भी नहीं मिला। मेरा लाभ मिला, खाता भी 1000 रुपया खर्चा करके खुलवाए, कोई नहीं पूछने गया। मेरे गांव का एक बंदा लापता भी है, उसका बीवी को कोई समाज भी पूछने भी नहीं गया आज तक। हमका क्या करेंगे? हम तो इतना भी कहे भगवान को चले आते पूजा मनाए। और कोरोना काल के लिए हम बोल सकते हैं। हाँ, लेंगे वहीं लेंगे। कोरोना काल में ये लोग बोले कि कोरोना काल में ये लोग फंसे हुए थे गुरुग्राम में। हम लोग ने अपने संस्था की तरफ, जिसका अध्यक्ष राशि समी जी, ये लोग ये बगल के ग्रुप में हम लोग ने अपने संस्था की तरफ, चाहे फोन से हो चाहे कुछ सेवा से हो, हम लोग ने किया है और करेंगे, ये भी है। और मेरा विप्लव चौधरी मुखिया जी से एक सवाल है। इन्होंने बोले कि हम मुखिया रहते हुए हमने बहुत काम किया, मनरेगा से रोड सड़क बनाए। हमारे गांव के सड़क के बारे में इनको बोला गया, तो ये बोले कि आपके गांव में नेता बहुत है। जब मेरे गांव में नेता है तो आपके पास पैरवी है, आपके पास ट्रिक होना चाहिए कि रोड कैसे बनेगा। आपके लिए सवाल आया है। देखिए,
मेरे कार्यकाल में एक योजना नहीं, 2 योजना का रोड का पीसीसी ढलाई का हम लोगों के पास ऑप्शन था, पैसा था, हम लोग कर सकते थे। तो हम लोगों ने मुख्य सड़क से जियाउल डीलर साहब के घर होते हुए मस्जिद तक का एक पीसीसी रोड के लिए एस्टीमेट हम लोगों ने बनवाया, टेक्निकल स्वीकृति मिल गई तो उसको बनवाना था। तो वो रोड हम पिछले 25 साल से पंचायत में एक्टिवली कार्य करते हैं। बोलिए भाई साहब, आप बोलिए, थोड़ा बोलिए, अरे थोड़ा सा 5 मिनट शांति से रहिए। अरे यहीं के लोग हैं, आराम से बात करते हैं। अरे आपके पंचायत के ही लोग हैं, शांति से रहिए। तो उसका एस्टीमेट बन गया, काम शुरू हो गया। उसके बाद वहाँ उस रोड में जिन लोगों का घर था वो बोल रहे थे मेरा निजी जमीन है, हम नहीं बनने देंगे। हमको आके बोलते थे हमको ठेकेदारी दीजिए तो हम बनने देंगे, नहीं तो नहीं बनने देंगे। यही सवाल है। अब सुनिए, बता रहे हैं हम, डिटेल्स बता रहे हैं। जब हमारा बहुत करीबी है, ये लड़का मेरा बहुत करीबी है, हम जानते हैं। ठीक है। तो हम देखिए अभी समाज में जो है अपनी विश्वसनीयता होती है। हमको कोई वोट दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जीत गए हैं तो आप सबके मुखिया है, आपको समान रूप से बिना किसी भेदभाव के आपको काम करना चाहिए। लेकिन आपने तो भेदभाव किया ना, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कभी इसीलिए तो भैया आप या तो फिर आप आ जाइए। सुन लीजिए, हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने। अभी डिस्कशन बात नहीं हो रहा है। शॉर्ट में बोलिए, शॉर्ट में। अब शॉर्ट में कितना शॉर्ट में बोल सकते जो हैं? उनका सवाल था उनका जवाब दीजिए। स्पेसिफिक जवाब हमने दे दिया आपको कि वहाँ जो है, अगर आप, चूंकि वहाँ नेता कम बिचौलिया ज्यादा हैं, लीलपुर का लिटरेसी का परसेंटेज बहुत कम है, हम उसको उठाने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा हुआ है, वहाँ नेता कम बिचौलिया ज्यादा है। सुनिए देखिए, इनके जवाब में एक राज छुपा था। इससे पहले यही आरोप वर्तमान मुखिया लगाए थे कि कहीं न कहीं जमीनी विवाद आपसी फंसा था। इनका भी वही कहना था कि आपस में कहीं विवाद था, जमीनी विवाद था, और यही कारण है कि कई जगह सड़कें अभी भी, आपके दशावत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सड़क है, यहाँ इसी आसपास में जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है, आपस में यही आसपास में है। कई कॉल मेरे पास भी आया, लेकिन मैंने भी पंचायत के मुखिया जी से बात किया, इन्होंने भी वही बात कहा कि आपसी विवाद है। ये आपसी विवाद कब तक रखेंगे, ये लगातार जवाब में आएगा। चलिए, इन दोनों को आप पहले से देख चुके हैं। फिर हम लोग चुने हैं ना इनको। वर्तमान मुखिया अभी मौजूद हैं और इससे पहले मुखिया थे, अभी तो जो है सो निकटतम प्रत्याशी हैं उनके। अब दोनों को ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों नए प्रत्याशी हैं, हम इनसे जान लेंगे, सवाल आपका लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा इन दोनों से एक बार बात कर लेते हैं। ये लोग पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लड़े थे, इस बार भी आए हैं। मैनिफेस्टो क्या है आपका, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? हमारा मैनिफेस्टो है विकास पंचायत का। तो अभी तक विकास नहीं हुआ? विकास तो बहुत हुआ, मगर मुखिया जी लोग का हुआ है। अच्छा, रोड का, सड़क का, नाला का, आम आदमी का, किसी का विकास नहीं हुआ है। तो ये जो अनिल मुखिया जी हैं, विप्लव चौधरी जो मुखिया जी हैं, इन दोनों का विकास हुआ? हाँ, दोनों का ही विकास हुआ है। यहाँ पंचायत का कोई विकास नहीं हुआ। अभी देख लीजिए, ये भंडार में सुंदरीकरण का 2 लाख या 4 लाख का पास हुआ होगा। आप देख ही रहे कितना अच्छा सुंदरीकरण है ना। यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे नाली, सड़क पे पूरा बह रहा है पानी। यहाँ बोल रहे मुखिया जी एक चीज और बोले, जो नाली का कोई परिधान नहीं है। सेफ्टी डैम नहीं बन सकता है क्या? सरकारी जमीन इतना पड़ा हुआ है 10 में, सेफ्टी डैम बना के पानी को एकत्र करे, उसके बाद पानी को उसमें सिंचाई में भी यूज कर सकते हैं हम लोग। वो भी बन जाएगा अगर चाहेंगे। आप अपना मैनिफेस्टो बताइए ना, जवाब तो उनसे लेंगे, आप बताइए। हमारा मैनिफेस्टो है जो सबसे पहले गरीब जनता को, जो गरीब बना रहे हैं यहाँ पे, उनको बचाना। अच्छा, भ्रष्टाचारियों लोग से, जैसे हो गया आपका डीलर साहब 500 ग्राम करके खा जा रहे हैं अनाज 5 किलो में, प्लस हो गया आपका वृद्धा पेंशन, उसमें भी पैसा खा जा रहे हैं लोग। उसके बाद हो गया आपका दाह संस्कार का। तो आपके कहने का मतलब है जितना भी योजना आएगा वहाँ पैसा नहीं लेंगे, यही कहने का मतलब है? भ्रष्टाचार मिटा देंगे। मुखिया जी, आपका काम कैसे चलेगा? अरे आपका काम कैसे चलेगा, बताइए कैसे चलेगा? बोले अभी तक हनुमान नगर पंचायत में आप लोग सहमत हैं? इन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे। क्या लग रहा है कि अभी ये जो बात बोले हैं
इसमें क्या परसेंट सही है? भ्रष्टाचार मिटाएंगे कैसे, ये बताइए। कैसे मिटाएंगे? जैसे डीलर साहब का जो होता है ये 500 ग्राम करके, उनको तो कंप्लेंट करेंगे, उसमें जनता लोग का सहयोग लेंगे, वहाँ पे अपना नाप के अपना सामान ले। क्योंकि अभी एक चीज और तो बताना चाह रहा हूँ, दाह संस्कार का पैसा जो आदमी का जो मृत्यु होता है उसके बाद एक पैसा मिलता है हम लोग का पंचायत में 3000 रुपया करके। यहाँ इतना जनता है, पूछिए किनके यहाँ किन्हीं को मिला है ये पैसा आज तक 5 साल में? एक बार सवाल पूछ लीजिए उन लोग। ठीक है, वो पूछेंगे। वो आप को क्या कहना है वो बताइए। जी सर, आपका मैनिफेस्टो क्या है? जनता भी जानना चाहती है। सवाल तो जनता से आएगा, लेकिन आप अपना मैनिफेस्टो तो मैं अपना मैनिफेस्टो बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर जनता हमको चुनती है तो हनुमान नगर पंचायत को मैं आदर्श पंचायत बनाऊंगा। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ जो है पंचायत भवन का अब तक निर्माण नहीं हुआ, वो निर्माण करूंगा। ठीक है। पंचायत भवन आपके पंचायत में है ही नहीं? नहीं, है ही नहीं। कहीं दिखा दीजिए कहाँ है। क्या मुखिया जी, कहाँ भवन है ही नहीं? हाँ, ले लेते हैं जी। ये राशि साहब बहुत अच्छे बात बोले हैं। समीन जी बहुत अच्छे बात बोले। इनके गांव में आप ही से लेंगे, आपका सिर्फ सवाल था। स्कूल का पास होना आज से 8 वर्ष कागज पे चल रहा है। इन लोगों की जमीन नहीं, वहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं। स्कूल पास है लीलपुर में। ये लोग इतने ही अच्छे आदमी हैं, सड़क को तो खा ही जाते हैं। स्कूल का जमीन, आप बोलिए आप बोलिए। जमीन सुन लीजिए, आप बोलिए। जमीन कब्जा करके सब रखे हुए हैं। ठीक है। लीलपुर का बनेगा विद्यालय तो लीलपुर में ही बनेगा। पिछले बार हम थे तो 3 विद्यालय का निर्माण करवाए। पंचायत भवन पे बताइए। पंचायत भवन के कागजी कॉलम सब पूरा हुआ है। ठीक है। पंचायत सरकार भवन है। अब पंचायत 3 फेज में बनता है। उस अल्पावधि हमारा पंचायत का सब कुछ पास हो गया था। लास्ट में हुआ है। चलिए, बोलने से नहीं हुआ होगा, हमारा काम सबसे आगे हो गया है। नजर से चलिए चलेगा तो कुछ बोल दोगे, उससे जनता देख रही है। पंचायत भवन की बात की। अब पंचायत भवन नहीं है, पंचायत सरकार है। बोलिए। पंचायत सरकार कैसे बनाएगा पंचायत सरकार? पंचायत भवन खत्म कीजिए ना, पंचायत सरकार आ गया। बताइए। तो पंचायत सरकार में बनाऊंगा ना। कहाँ बनाएगा? कहीं भी बनेगा। अच्छा बताइए, एक मिनट। ये बोलते हैं कि व्यवस्था मतलब कोई देने के लिए मैनिफेस्टो पे आइए। ये व्यवस्था तो ये नहीं करेंगे। मैनिफेस्टो पे आइए सर, मैनिफेस्टो पे आइए। छोड़िए, मैनिफेस्टो मेरा सुन लीजिए। अगर मुझे चुनेंगी यहाँ की जनता तो यहाँ विवाह भवन जो आके लौट गया उसका भी निर्माण करूंगा। ठीक है। उसके बाद जो है मेरा क्या कहते हैं पंचायत के लिए महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए सिलाई सेंटर का मैं निर्माण कर सिलाई सेंटर खोलूंगा। ठीक है। उसके बाद जो है मेरा अगला है कि पंचायत में इमरजेंसी के लिए आपातकाल के लिए मैं एक एम्बुलेंस का उपलब्ध करवाऊंगा जो 24 घंटा लोगों की सेवा करेगा। ठीक है। और उसके बाद जो है गली नली सफाई रख रखाव के लिए यहाँ जो अच्छा व्यवस्था मैं करूँगा। ठीक है। स्ट्रीट लाइट जो नहीं लग पाया है, यहाँ स्ट्रीट लाइट जो नहीं लग पाया है वो लगवाऊंगा। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास का पंचायत जरूरतमंद पंचायत वासियों तक बिना किसी रिश्वत लिए मैं उन तक पहुंचाऊंगा। चलिए, रिश्वत तो आपका भी काम नहीं चलेगा। जी, क्या बोल रहे थे आप सर? पंचायत सरकार भवन के बारे में। हाँ, बोलिए। अभी चर्चा कर रहे थे आप लोग पंचायत सरकार भवन के बारे में। पिछले 6-7-8 महीना पहले हम लोगों के प्रखंड में 2 पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति मिली जी, जिसमें नरमा था और हनुमान नगर था। ठीक है। मेरे ही कार्यकाल में हमने टीकापट्टी में उपलब्ध भूमि का विवरण दिया था और उसमें बनना था, लेकिन इनके कार्यकाल में इन्होंने शायद पेपर वर्क करके ननकार में एक ऐसा जगह है जो बिहार सरकार की है, लेकिन यहाँ इसी गांव के कुछ लोग कब्जा करके गाछी लगाए हुए हैं, वहाँ उसका नंबर दे दिया उन्होंने। तो वहाँ बनने के लिए इंक्वायरी हुआ, सीओ साहब का रिपोर्ट हुआ, वो देखने आए तो वहाँ के जो गाछी लगाए हुए हैं लोग वहाँ उभी हो गए, हो सकता है इस सभा में उपस्थित। वो लोग मेरे पास आए, हमको बताए, तो हम बोले कि ना मिडिल सेंटर ऑफ पॉइंट जो है, मिडिल सेंटर में पंचायत सरकार भवन ऐसे जगह पर होना चाहिए जिससे लीलपुर के लोगों को सहूलियत हो, दसौत के लोगों को सहूलियत हो, हनुमान नगर गोरखा सब लोगों को सहूलियत हो। टीकापट्टी सेंटर पॉइंट पे है, वहाँ बनना चाहिए। तो उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया, हमने रुकवाया। ठीक है। अब आने वाले दिनों में सब जनता ध्यान से सुन लीजिए, आप जहां चाहेंगे, बहुमत जहां होगा वहां पंचायत सरकार भवन बनेगा। कोई गलत नहीं कर सकता है, गलत जगह पर नहीं बनने देंगे। और पंचायत सरकार भवन
आने वाले दिनों में जो कार्यकाल जिसको मिले, हमको मिले, राशिद समी को मिले, चंदू जी को मिले, वर्तमान को तो नहीं मिलने जा रहा है, आज घोषणा कर देते हैं। चलिए ये पब्लिक तय करेगी। एम्बुलेंस की बात हुई जी। आज तक जो भी मुखिया हो जी इतने पूरे पंचायत में आज तक एक डॉक्टर नहीं है, न एक हॉस्पिटल है। हम लोग को कोई भी बीमारी होती है यहाँ से दरभंगा जाना पड़ता है। अलीनगर में सरकारी हॉस्पिटल का आपको मालूम है, वहाँ कुछ रहते हुए भी नहीं के बराबर है। ये बताइए इतने बड़े पंचायत में लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? बिल्कुल। आज तक कोई भी मुखिया हो क्यों नहीं एक डॉक्टर की व्यवस्था करवाया, क्यों नहीं हॉस्पिटल बनवाया, और झूठे एम्बुलेंस बनवाएंगे। चलिए सर, आपका ही सवाल लेते हैं। इतने दिनों से आप भी थे विप्लव चौधरी जी, रुके 15 उधर बची। आपने अब तक यहाँ जो है किसी डॉक्टर को उपलब्ध नहीं कराया। देखिए, यहाँ डॉक्टर को उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक चिकित्सालय का होना जरूरी था। जी, हम आपको बता रहे हैं और हम आपको पिछले दिन जो काम किए, सर का सवाल हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं ऐसे सवाल को। हमने माननीय जो स्थानीय हमारे विधायक हैं अब्दुल वारी सिद्दीकी, उनको आग्रह करके उनके ऐच्छिक कोष से अलीनगर प्राथमिक चिकित्सालय में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाया और उन्होंने दिया। आज अग्निशमन यंत्र भी उन्हीं का देन है, उनके ऐच्छिक कोष से मिला है अलीनगर को, टाडी को, घनश्यामपुर को। जो आज हवा चल रहा है, कहीं आग लगता है, उसको बुझाने के लिए बहेरा से लोग आते हैं। अभी अब अलीनगर में है, घनश्यामपुर में है और टाडी में है। तो हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के स्थानीय जो पिछले दिन विधायक थे माननीय अब्दुल वारी। लेकिन आपके शुक्रगुजार तो नहीं है ना यहाँ की जनता। सर का कहना, सुनिए, सिंपल बात है। रुके आप सवाल जब लेंगे तभी आप बोलेंगे। शुक्रगुजार ठीक है, आप विधायक के शुक्रगुजार हैं, एक सेकंड, लेकिन आपके शुक्रगुजार तो नहीं है, वो उनका आरोप है। उनके आरोप पे आप जवाब दीजिए कि डॉक्टर क्यों नहीं हुआ। देखिए, यहाँ डॉक्टर कोई बैठेगा तो उसके पहले हमें चिकित्सालय चाहिए। बिल्कुल। तो चिकित्सालय की यहाँ स्थापना नहीं हुई। क्या दिक्कत है? उसके लिए हम बता रहे हैं। हम अपने पैड पर जिस समय मुखिया थे उस समय की बात नहीं बोल रहे हैं, उससे पहले मैं 2001 से हनुमान नगर पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसमें 2011 से आप प्रयासरत हैं ना, 2001 से प्रयास। जी हाँ, लेकिन हुआ यहाँ हॉस्पिटल बने, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि सरकार का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये बोलिए आप। पंचायत सरकार सुनिए, पहले उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। डॉक्टर क्यों नहीं आया यहाँ अब तक? डॉक्टर यहाँ 3 किलोमीटर में हमारा PSC बन गया। ठीक, बन गया 3 किलोमीटर पे, तो डॉक्टर का भी अभाव है ही नहीं। ठीक, ANM भी था, वो भी उठा के वह PSS में काम करने लगा। ठीक। और रहे पंचायत सरकार भवन की कहेंगे टिकापट्टी पहले ये समझ ले सब, कोई पोखरा भिंडा पे कोई सार्वजनिक काम नहीं हो सकती है अभी, या कोई भवन निर्माण नहीं हो सकती है। तो ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छे गुमराह करने में तो बहुत माहिर है। जो मंदिर का पैसा खा सकता है बाउंड्री का, मंदिर बराबर, मंदिर छोड़िए आप, वो तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ बनने के लिए हम लोग भी टिकापट्टी के जितने गणमान्य थे बहुत प्रयास किए जो वहाँ हो, लेकिन जमीन अवेलेबल 18 कट्ठा जमीन चाहिए। हॉस्पिटल नहीं हुआ यहाँ 3 किलोमीटर के कारण। हाँ। चलिए राशिद समी, आप इतना लंबा बात तो बोल दिए हैं, पब्लिक को वो बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ हॉस्पिटल तो है नहीं, एम्बुलेंस कहाँ से, आप क्या करेंगे? जी, हॉस्पिटल का स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था तो हो सकता था ना, अगर मान के चले यहाँ तो सुचारू रूप से RTPS काउंटर जो है वो भी नहीं चल रहा है, उसका भी संचालन नहीं हो रहा है। एक डॉक्टर का व्यवस्था कहाँ से होगा? सबसे पहली बात है स्वास्थ्य केंद्र तो बनना ही चाहिए, हर जगह पंचायत में बना स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ क्यों नहीं बना? एम्बुलेंस के रहने से अगर मान के चले स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं होती है तो फिर आप आ जाइए यहाँ पे खड़े, यही आपके पास बहुत बीमारी है, यही कारण है। अच्छा, मैं उसका तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, रहने से स्वास्थ्य केंद्र रहेगा तो कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र अगर नहीं रहता है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था से यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। आपको मैं क्या बताऊँ, जब रात में कभी कोई इमरजेंसी हो जाता है पेशेंट के साथ, तो यहाँ जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, समझ गए? इसी व्यवस्था के लिए ये एक एक्टिव काम हुआ, आप इसको समझिए। चलिए, इन्होंने कहा कि एक एक्टिव नहीं। आपका सवाल आप नहीं लेंगे सवाल, बोलिए क्या सवाल है, बोलिए, लेते हैं आपका सवाल, ये बोलिए। हम हनुमान नगर उप सरपंच
हमारा सोच तो यही है कि इस पंचायत में कोई बीमारे नहीं पड़े, अच्छा ये सही बात है, बीमार ही नहीं पड़े, ना हॉस्पिटल बने, ना एम्बुलेंस हमको चाहिए। वाह वाह, ठीक है। और दूसरी बात 2011 में हमारा डोबरा 8 कट्ठा का भरा गया। कब 2011 ठीक है। और वहाँ पे पब्लिक सब कब्जा कर लिया, अभी तक विवाह भवन क्यों नहीं बना? 2011 की बात है। 11 से चल रहा है मुखिया जी, 2011 विवाह भवन वही बनना था। हाँ, दूसरी बात ये है कि यहाँ रोड बनाने के लिए मुखिया जी या वार्ड मेंबर बोलते हैं कि पैसा आया है, नाली के लिए पैसे नहीं है। तो पहले आप समझ लीजिए, सुनिए, नाली के लिए 30%, 30% दिया गया। हाँ ठीक है, मालूम है ना? ठीक है कि नहीं मालूम है? तो फिर भी पब्लिक को यहाँ जो असुविधा वो पहले होना चाहिए ना। पहले पब्लिक को भी इस चीज को समझना होगा। 30% नाला के लिए, हाँ बोलिए, पब्लिक को जो जरूरी है वो पहले चाहिए ना। हाँ, क्या जरूरी है? हमको नहीं, बीमारी नाला न बनेगा तब तो बीमारी जो जाएगा पोखरी में। तो बीमारी हमको नहीं चाहिए, एम्बुलेंस नहीं चाहिए, अच्छा, नहीं हॉस्पिटल नहीं चाहिए। तो फंडिंग से क्या मतलब है? हमें जो जरूरत है वो हमें चाहिए। हमें फंडिंग से मतलब क्या है? ये फंडिंग ढूंढते हैं। क्या जरूरत है? कि नाला का जरूरत है। जैसे हॉस्पिटल की बात हुई, हॉस्पिटल होना चाहिए। 5 अगर हनुमान नगर पंचायत है, जैसे मुखिया जी बताए 2011 में नजदीक आ जाइए, थोड़ा लाइट आगे। हाँ, बस 2011 में उनका 8 कट्ठा जमीन गया। 5 साल तक मुखिया जी थे, क्या किया है मुखिया जी? थोड़ा उनसे जवाब चाहिए। किनसे जवाब मांग रहे हैं? चुन चौधरी जी माननीय मुखिया, भूतपूर्व मुखिया थे। 5 साल में उस 8 कट्ठा जमीन पे क्यों नहीं बना? और रीजन चाहिए, विवाह भवन। 2011 से क्यों नहीं उसमें विवाह भवन हो रहा है? रीजन जानना चाहते हैं, क्या कहना? सबसे पहले सब लोग प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। अरे वार्ड मेंबर साहब, अरे अहाँ से बेसी आवेश नौजवान के होइ छै, किया आवेश में आबै छी, किया व्याकुल होइ छी? स्थिर रहू, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। बोलिए। देखिए देवशंकर जी, बोलिए। देवशंकर जी उठाए सवाल कि 8 कट्ठा जमीन हमने दिया, कहाँ विवाह भवन के लिए, किसको दिया पता नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो रूल प्रोवाइड करता है, कभी हम लोगों के पंचायत में, वो भी बहुत अच्छा लड़का, अच्छा बोला कि फंडिंग का व्यवस्था तो हम लोगों को करना चाहिए, हाउ टू मैनेज हमको करना चाहिए। हम लोग के पास फिक्स है 4-5 योजनाएं हैं जिसके तहत पैसा मुहैया करवाता है बिहार सरकार और केंद्र सरकार। विवाह भवन के लिए कह के कोई पैसा मुहैया नहीं करवाया 2011 से 2016 तक। ठीक है, हम बता रहे हैं, हो गया, रीजन खत्म हो गया। और कोई 8 कट्ठा जमीन हमारे सामने में नहीं आया। क्या जी, एक मिनट देखिए, जब विरोध हो रहा है तो सवाल है, सतीश कुमार ने कहा है कि फंडिंग आपको जहाँ जैसे करना हो, यहाँ तो पब्लिक को काम चाहिए, एकदम चाहिए। नाले की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? ये एक तो आप पहले ही बोल दिए 30% ही पैसा है। 30% में अगर नाला ला के 100 फीट बना दें, अब वहीं बंद कर दें, तो काम का हुआ। पैसा के हिसाब से नाला बनेगा। जब नाला जाएगी तो कम से कम 500,000 फीट जाएगी, तब ये उसका व्यवस्था होगी कि कहीं पानी का व्यवस्था किया जाए। वह इसी के कारण से 30% में किसी वार्ड का नाला पूर्ण नहीं हो सकती है। तो उसको पूर्ण कैसे किया जाएगा ये बताइए। यही बात है। अब जो रोड बन गई, अब उसका व्यवस्था हो रही है। अब फंडिंग जो आएगी तो नाले पे ही आएगी। अच्छा, पार्ट 3 जो अभी चल रहा है, अच्छा, गली गली राशि समी का, एक और राशि समी अपने मैनिफेस्टो में एक बात इन्होंने कह दिया, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट तो पंचायत में आ चुका, फिर क्यों नहीं? बहुत स्ट्रीट लाइट का जितना पोल का है सर्वे हो चुके हैं। ठीक है, फंडिंग अभी तक नहीं आई है। पहले सब जान जाए तो फंडिंग नहीं आएगी। सब पोल पे नंबर चढ़ गई है, किसी का कोई जरूरत नहीं है, अपने आप वो लग जाएगी। ठीक, फंडिंग कहीं अभी तक 15वीं का पैसा नहीं आया। नाला का जो सवाल था, नाला पे आप क्या बोलेंगे? क्या जवाब? नाला बनेगा, फंडिंग का भी अभाव है। जगह मान लीजिए आपको 400 फीट पे हमको व्यवस्था करना है, या जैसे इस बस्ती को लाना है, हमको 150 फीट का भी बनाना है, तो 150 फीट तो क्लोज हो जाएगा, नाला तो कोई काम की नहीं रही। तो काम तो ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग हो।
देखिए एक मिनट, ठीक है। नल जल तो पूरे बिहार में चौपट है भैया, ये नल जल हनुमान नगर में पूरा चौपट है। क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है गरीब जनता लोग के लिए, जो मुखिया जी दाह संस्कार का पैसा अभी तक बहुत ही आदमी को नहीं मिला, कहाँ गया वो पैसा? अरे दाह संस्कार का एक सवाल बराबर आ रहा था भाई, दाह संस्कार के पैसा पे क्यों आप जो है घोटाला करने में लगे हुए हैं? दाह संस्कार का हम अपने पॉकेट से, जो मान लिए गरीब है उसको बहुत को दिए हैं। यहाँ भी बहुत आदमी होंगे। सुने, चलिए आपका हमारे परिवार में 155 वोट है। यहाँ सबके सामने घोषित करते हैं जो यहाँ पे हॉस्पिटल बनवाएगा उसको वोट देंगे। इस सबसे पहले हमको यहाँ डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, और जो ये प्रतिज्ञा करेगा बनवाएगा इतने लोगों के बीच में 155 वोट सॉलिड उसको हम देंगे। इस बार पंचायत चुनाव आप लड़ेंगे। अच्छा, आप लोगों में से एफिडेविट बनाने के लिए कौन कौन प्रत्याशी तैयार है? 100%। जनता के लिए एफिडेविट बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? कमिटमेंट 100% बनाने। मुखिया जी, जनता के लिए इस बार आप एफिडेविट बनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम झूठे वादा तो करते नहीं हैं, हम काम पे विश्वास रखते हैं। और उस पे जनता बार बार हमको चुनती है। नहीं तो आप एफिडेविट बनाने से क्यों पीछे हट रहे हैं? कहाँ पीछे कह रहे हैं? ये मेरा जनता है। देखिए, उनका कहना है पूरा घंटा पाँच को दिखाने के लिए कोई बोल देंगे, उससे नहीं कुछ चलता है। 155 वोट है उनका वो कहना। हमारा ही वोट है, वो हमारा दिल में है, वो कोई भ्रम में ना रहे। अच्छा, वो मेरा है, मेरा रहेंगे। तो एफिडेविट आप बना दिए, बनाएंगे। अनिल चौधरी बना सकता है और कोई माई कलाल नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो चैलेंज हो गया, माई कलाल कोई पैदल नहीं लिया, ये कौन सा बात ये बोल रहे हैं? अभी हमारे सम्मानित जो मैंने बताए हैं, हम ये विश्वास जरूर दिलाते हैं, पंचायत के पास हॉस्पिटल बनाने का, डॉक्टर बैठाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, पंचायत प्रतिनिधि यदि हम चुने जाएंगे तो हम यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ की जो सरकार है, उसके पास अब तमाम जनता की आवाज मुकम्मल रूप से उठाने का प्रयास करें। आप एफिडेविट बनाने के लिए जी तैयार? 100%। कि मुसौरी में एक बच्ची डूब गई, ठीक है, महेंद्र सदा की बेटी, ठीक है, महेंद्र सदा की बेटी मुसौरी में बाढ़ का समय था, वो डूब गई थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि उस जब डूब गई, मर गई बच्ची, तो कोई देखने उखने वाला नहीं गया वहाँ पे, ठीक है। वो मतलब घूम रहा था यहाँ से वहाँ से वहाँ, लेफ्ट राइट हो रहा था उसका। उसी समय में उसी समय में मैंने रुको ना यार, बोल रहा हूँ ना, एक मिनट तो मुसौरी में सर मुसौरी में कोई नहीं प्रतिनिधि, जीते हुए प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे और कोई भी लोग नहीं पहुंचे। मुझे पता चला, मैं हॉस्पिटल तुरंत पहुंचा और अपने हाथ से पंचनामा लिख के अगले ही दिन बिना पोस्टमार्टम का 4 लाख रुपया उनको दिलवाया। कैसे दिलवा दिया आप 4 लाख? जो आपदा प्रबंधक का जो व्यवस्था था उसमें मैंने प्रयास करके, अगर मैं प्रयास नहीं करता तो नहीं मिलता, सरकारें का सुविधा था, लेकिन मैंने प्रयास तो किया सर। बाढ़ का समय था, प्रयास तो था। उनका कहना है कि जब हम प्रतिनिधि चुनते हैं तो चाहे एमपी हो, एमएलए हो या फिर जो पदाधिकारी होते हैं उनके पास ये जाए, हम कैसे जाएंगे? चलिए, सवाल आ रहा है, क्या कहेंगे आप डीलर साहब, बोलिए। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, ये लोग तो बड़े आदमी है, मुखिया है, कैंडिडेट सब मुखिया कैंडिडेट, हम इतने जनता के बीच में घोषणा करते हैं, जब 6 महीना के अंदर हॉस्पिटल का शिलान्यास करवा देंगे इस पंचायत में। कैसे? एमपी के संस्था से, एमएलए के संस्था से, और कैसे? मुखिया लड़ेंगे आप? पंचायत समिति लड़ेंगे। अच्छा, पंचायत समिति लड़ेंगे। सर, विप्लव कुमार चौधरी जी बोल रहे हैं कि इन्होंने मनरेगा में बहुत किया। हम लोग सर जनता होने के नाते सूचना के अधिकार नियम के तहत आपसे ब्यौरा मांगते हैं और आप इसका ब्यौरा दीजिए हम लोग को, जनता के नाते। आप बताइए कब देंगे इसका? नौजवान है, अच्छे हैं, ठीक है, जनता होने के नाते बोले हैं, ये पहले ही बोल दिया, जनता होने के नाते। अच्छा लगा। सुनिए, आप शांत रहिए, अब सवाल हो गया। हमारी बात सुन लो, तुम बोल चुके हो, हमको अच्छा लगा। और इसको सूचना के अधिकार के तहत जो प्रोसेस है उसके तहत आना होगा। वो ब्यौरा मेरे पास ऐसे अनऑफिशियल है, लेकिन ऑफिशियल उसको ब्लॉक से मांगना होगा। सूचना का अधिकार के तहत जो प्रोसेस है, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा के फॉर्म भर के 2011 से लेके 2016 तक का मनरेगा का पूरा कार्यकाल का कितने कार्य हुए मनरेगा में। वर्तमान मुखिया भी हैं जी, पूर्व मुखिया भी हैं जी, और 2 नए प्रत्याशी भी हैं। कितना संतुष्ट हैं इन
चारों के बातों से आप अब जो इन्होंने बताया है, दोनों मुखिया जो जीते हैं और जो अभी भूतपूर्व थे, ठीक है, दोनों से जो देखा है वो सब तक आज तक क्लियर कर दीजिए। आज के बाद हमें ये इन चारों मुखिया से ये हमें सुनना है कि आपका रोड मैप क्या है, बेसिक नीड्स क्या है आपका, हमारे पंचायत का बेसिक नीड्स लेने क्या? हाँ बिल्कुल होना चाहिए कि आपका क्या है, आपका क्या है, आपका क्या, अलग अलग बताएं आप, और उस हिसाब से जनता चुनेंगी। जिसका रोड मैप अच्छा होगा उसका यहाँ से जाएगा, मेजोरिटी जाएगा वोट। आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मामला आ गया है रोड मैप पे। ये चारों प्रत्याशी हैं, जनता तय करेगी कि इन चारों प्रत्याशी में से किसे एक बार पुनः मौका दिया जाएगा। उसके लिए आपका रोड मैप क्या है? सबसे पहले वो शिक्षा, और ये जो बोले हैं सर, स्वास्थ्य, सबसे प्रायोरिटी ये रहेगी। और सबसे अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं सो आगे आए। इसके लिए हम लोगों का है विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा और क्या? रोड तो मान ली बन रही है, रोड तो बन ही रही है, रोड तो कहीं हमारे पंचायत में। चलिए ठीक है, मैं जो सर बोले हैं वो सबसे पहले तो मैं आपको चर्चा वही किया हूँ कि जब मैं जीतूंगा तो हॉस्पिटल बनाऊंगा, अच्छे स्तर से बनवाऊंगा। और उसके अलावा मैंने बता दिया कि आदर्श पंचायत का निर्माण होगा, यहाँ विवाह भवन का निर्माण होगा, महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए सिलाई सेंटर का मैं सिलाई सेंटर खोलूंगा। आपका रोड मैप क्या है, क्योंकि आप पंचायत चुनाव लड़ेंगे? हमारा रोड मैप ये है, जो 1 नंबर वार्ड से लेके 15 नंबर वार्ड हनुमान नगर पंचायत में अपना एक कार्यालय सब जगह बनाऊंगा, जिसमें लोग पब्लिक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वो आके उसी जगह पे अपना जो भी कंप्लेन होगा वो देंगे और वहीं से सॉल्व कर देंगे। हम किन्हीं को किसी का घर या मुखिया जी का घर पे आने का जरूरत नहीं है, जो मुखिया जी यहाँ है या कहाँ है, हम वहीं से सब सॉल्व करेंगे। अंतिम दौर में है जी, आप अपना रोड मैप दीजिए। मैं मानता हूं कि कलम झूठ की गिरफ्त में है, मैं मानता हूं कि कलम झूठ की गिरफ्त में है, पर तुम बढ़े चलो कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। साथियों, मुखिया के कार्य क्षेत्र में, मुखिया के पास वर्तमान परिस्थिति में जो राज्य सरकार ने पावर दिया है, हम विश्वास दिलाते हैं उससे आगे बढ़ चढ़कर काम करके दिखाने का सपना है मेरे पास, और वो सपना को साकार करेंगे। धन्यवाद। जो कोई भी योजना है वो सिलेक्टेड है, वो सरकार के द्वारा फिक्स है, उससे अगर अलग लाके हम कुछ दिखा सके अपने पंचायत के लिए, उसका हम जरूर प्रयास करेंगे और करते रहे पिछले भी दिन। जब सवाल 155 वोटों का है तो बिल्कुल जवाब तो मिलेगा ही इन चारों प्रत्याशी से। अब जवाब आपको आगामी पंचायत चुनाव में देना है, अपने वोट के माध्यम से इन चारों प्रत्याशी में से कौन आपके लिए सही होंगे, कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराये हैं, कौन चाहते होंगे जो इस पंचायत के विकास में कदम से कदम मिलाकर चले। तो आज जनता चौपाल को यहीं समाप्त किया जाता है।